Hello students, how are you all? I hope you all are fine and staying safe at your home. I'm Sakshi and today I'll teach you reasoning. Okay, so today we will do chapter 1 of the reasoning book, that is chapter 1 patterns. Okay, so I hope कि आप सभी के पास बुक्स होंगी reasoning की. Pattern. ओके सो पैटर्न्स क्या होते हैं. फर्स्टली आपको मीनिंग पता होना चाहिए सीरीज का कि सीरीज क्या होती है. ओके सो सीरीज होती है कलेक्शन ऑफ नंबर्स और अल्फाबेट्स. ओके लाइक मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ 2 4 6 8. ओके सो मैंने यहाँ पे क्या राइट की है, ये सीरीज राइट करी है नंबर्स की. ओके सो दिस इज अ सीरीज ऑफ नंबर और इसमें क्या हो रहा है, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है. ओके इसमें कोई रूल फॉलो हो रहा है, इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है. सो आप देखेंगे ध्यान से तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है. राइट यहाँ पे है 2. ओके इसमें हम 2 प्लस करेंगे तो आएगा 4. इसमें अगर हम 2 प्लस करेंगे तो आएगा 6 और इसमें अगर हम 2 प्लस करेंगे तो आएगा 8. राइट 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4. 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6. 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8. ओके सो ये है सीरीज और हमने देख लिया कि क्या पैटर्न लग रहा है, इसके अंदर क्या रूल लग रहा है. राइट सो इससे हम क्या कर सकते हैं, सीरीज में अगर हमें पैटर्न पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके सो अब देखो ये सीरीज है तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, क्या आएगी, हमें सीरीज भी पता है, पैटर्न भी पता है कि हम +2 कर रहे हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं, आसानी से आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा 10. ओके सो इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे हम इस चैप्टर में जहाँ पे आपको सीरीज दी होगी और आपको मिसिंग फिगर को या मिसिंग अल्फाबेट को या मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना होगा. और इसके लिए आपको फर्स्टली आइडेंटिफाई करना होगा कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, उसमें रूल क्या लग रहा है. स्टूडेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है. ओके जैसे कि अब क्या है, मैं एक सीरीज लिख रही हूँ नंबर्स की. राइट मैं रेंडमली राइट कर रही हूँ ओके सो दिस इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स. ओके अगर मुझे इसे असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है तो मैं क्या करूंगी, असेंडिंग ऑर्डर. ओके सो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जैसे कि आपको एक सीरीज गिवन है, सबसे जो पहली टर्म होती है वो होती है सबसे स्मॉलेस्ट. ओके सबसे स्मॉलेस्ट टर्म होती है सबसे पहले. ओके और सबसे लास्ट में होती है लार्जेस्ट टर्म. ओके असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले आती है स्मॉलेस्ट टर्म, उसके बाद लास्ट में क्या आती है लार्जेस्ट टर्म. ओके सो सबसे स्मॉलेस्ट टर्म कौन सी है, 21 48 6 7 16. तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट टर्म है 6. ओके अब इससे बड़ी टर्म कौन सी है. ओके इससे बड़ी टर्म तो देखो काफी सारी है, 21 भी है, 48 भी है, 71 भी है, 60 भी है. बट जो लार्ज टर्म्स हैं वो हमने बाद में लिखनी है. पहले आएगी छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी. ठीक है सो पहले आया 6 स्मॉलेस्ट आ गई, अब इसके बाद क्या आएगी, इससे बड़ी. ठीक है फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी.
ठीक है, 6 आ गई। उसके बाद देखो 6 तो हो गया, ठीक है। फिर क्या आएगी 21, 48, 71 और 60 में से क्या आएगा 21। ओके, तो 6 से बड़ा है ना 21। उसके बाद देखो कौन सी आएगी, इसको स्किप कर दो, 48, 71 और 60। तो 21 से बड़ी कौन सी है, ये तो है, बट इनसे छोटी है ना ये, तो यहाँ पे आएगी 48। फिर इससे बड़ी कौन सी है 60, और इससे बड़ी कौन सी है तो 71। ओके, तो ये कैसे करते हैं, सबसे पहले स्मॉल आती है फिर वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो लास्ट में कौन सी कैसी टर्म आएगी, जो सबसे लार्जेस्ट हो, जो सबसे लार्ज हो। ओके, 6, 21, 48, 60, 71। तो ये तो हुआ असेंडिंग ऑर्डर। ओके, दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है असेंडिंग ऑर्डर के अपोजिट। ओके, उसमें हम क्या करते हैं, जो लार्जेस्ट टर्म होती है वो तो आती है पहले, ओके, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। सो फर्स्टली यहाँ पे आती है बिगेस्ट टर्म, ठीक है। सो यहाँ पे मैं यही राइट करती हूँ, हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, 21 and 6। ओके, सो ये क्या है, सीरीज ऑफ नंबर्स। सो सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट टर्म कौन सी है, इसमें से 71। ओके, अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म आएगी वो होगी लार्जेस्ट, और जो लास्ट में होगी वो स्मॉलेस्ट, तो अब वो स्मॉल होती जाएंगी। 71 आ गया, और इससे कम कौन सी है 60। ओके, फिर इससे कम, इसके नियर बाय टर्म कम कौन सी है 48। ओके, देखो चिल्ड्रन, सबसे पहले आपने देखा 71, फिर उससे 71 के नियरेस्ट टर्म कम कौन सी है 60, फिर उससे नियरेस्ट लेस कौन सी है 48, फिर उससे नियरेस्ट लेस कौन सी है 21, और 21 से नियरेस्ट लेस कौन सी है 6। ओके, सो दिस इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। Students, open your book. Now we are starting the reading. Chapter 1, patterns. Okay, in this chapter we will read what are the type of questions. Okay, so type first में आपके पास कैसे questions होंगे, how to find the missing term और next term. आपको फाइंड आउट करने होंगे मिसिंग टर्म या फिर नेक्स्ट टर्म। ओके, और ये टर्म किसकी फॉर्म में होंगी, या तो नंबर्स की फॉर्म में या फिर लेटर्स की फॉर्म में। हाउ टू फाइंड द मिसिंग टर्म और नेक्स्ट टर्म इन सीरीज टू कंटिन्यू द गिवन सीरीज। ओके, तो सीरीज को कंप्लीट करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए आपको ढूंढनी होगी मिसिंग टर्म या फिर नेक्स्ट टर्म। ओके, सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई द डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सीरीज। एक तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें क्या रूल लगा हो सकता है कि सीरीज क्या चल रही हो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में चल रही हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही हो। ऑब्जर्व द पैटर्न यूजिंग ऑपरेशन, या फिर उस पैटर्न में क्या लगेंगे, ऑपरेशंस लग रहे होंगे। जैसे मैंने भी आपको कराया था ना, जिस सीरीज में ऑपरेशन लग रहा था एडिशन का, जिसमें हम कर रहे थे +2। ओके, सो उसमें एडिशन का ऑपरेशन भी लग सकता है, सब्ट्रैक्शन का भी लग सकता है, मल्टीप्लिकेशन का भी लग सकता है और डिवीजन का भी लग सकता है। ओके, और उसमें क्या हो सकती है, स्किप काउंटिंग, मतलब कि एक सीरीज में नंबर्स हों और उसमें हमने काउंटिंग को स्किप किया हो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दूंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। और या फिर क्वेश्चन रिलेटेड हो सकते हैं रिवर्स काउंटिंग से,
कि हम काउंटिंग को क्या कर दें, रिवर्स कर दें, और पैटर्न ऐसा हो जिसमें काउंटिंग रिवर्स हो और हमें उसमें मिसिंग या फिर नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना हो। और कैसे हो सकते हैं क्वेश्चन? आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ अल्फाबेटिकल सीरीज इधर फ्रॉम A to Z और Z to A। ठीक है, सो अल्फाबेटिकल सीरीज आपको पता है A to Z होती है ना, A to Z अल्फ़ाबेट्स होते हैं। सो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और Z to A के रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट, नंबरिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स इधर स्टार्ट फ्रॉम A और स्टार्ट फ्रॉम Z। ठीक है, अल्फ़ाबेट की नंबरिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें नंबरिंग किससे स्टार्ट हो रही हो, A से हो रही हो और या फिर Z से हो रही हो। A से स्टार्ट होगी तो नंबरिंग क्या होगी, 1, ओके, और Z से भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, Z से स्टार्ट होगी तो नंबरिंग होगी 26 और हम क्या जाएंगे, A तक रिवर्स में जाएंगे। ओके, ये जो टाइप के क्वेश्चंस हैं ये आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू कराऊंगी। अभी जस्ट मैं क्या कर रही हूँ, रीड कर रही हूँ। ठीक है, इससे जस्ट आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, और स्किपिंग लेटर से भी रिलेटेड हो सकते हैं। टाइप सेकंड में क्या है, हाउ टू फाइंड द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न। टू फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन पैटर्न, किसी पैटर्न में मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करने के लिए आइडेंटिफाई द रूल फॉलोड इन द रेस्ट ऑफ द गिवन टर्म्स इन पैटर्न यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो आपको रूल को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्किप काउंटिंग एंड रिवर्स काउंटिंग, जो हम ऊपर रीड कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड द मिसिंग पार्ट इन द फिगर पैटर्न। अगर पैटर्न रिलेटेड होगा फिगर से तो कैसे करेंगे, कंप्लीट द फिगर पैटर्न बाय ड्राइंग इट्स इनकम्प्लीट पार्ट इन द पैटर्न। तो हम क्या करेंगे, फिगर पैटर्न को कंप्लीट करेंगे, कैसे, इनकम्प्लीट पार्ट्स को ड्रॉ करके। ओके, सो ये जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि नंबर से रिलेटेड, ठीक है, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, स्किप काउंटिंग से रिलेटेड, रिवर्स काउंटिंग से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में करेंगे। ओके, बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे। क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।